कंठी धारें काठ की और तिलक दे ठड़ियाए, आधी रात का खेती काटे तो का कंठी चिल्लाए। अब आप कहेंगे चाचा आज शुरुआत ही आपने ऐसी कौन सी कहावत से कर दी, इसका क्या मतलब है? तो भैया महाकुंभ चल रहा है। अब महाकुंभ में रोज कोई ना कोई रील वायरल हो रही है, कभी कोई हर इशारिया दिख रही है, कभी कोई भूरी आंखों वाली लड़की दिख रही है, कभी कोई मोनालिसा दिख रही है। ठीक है, अब ममता कुलकर्णी भी पहुंच गई। ये तरह तरह के जो रील बाज पहुंचे हैं महाकुंभ में, उनकी वजह से जो महाकुंभ की अस्मिता है वो खतरे में पड़ने लगी। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाकुंभ में एक बड़े संत ने कहा है। उसका कहना है कि महाकुंभ को लोगों ने मजाक बना दिया। अब आप कहेंगे कि चाचा ये मजाक क्या बना दिया? भाई ये भी तो भगवान के रूप है। जो लोग जा रहे हैं वहां पर, ये सब काम धंधा जो भी कर रहे हैं या जो वहां पर संत बन रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं, ये भी तो भगवान के ही है। तो भैया इस पे एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा कि भगवान जो है वो, भगवान ने इनको अलाउ नहीं किया, लेकिन भगवान जो है उनको अपनी अस्मिता बचाने के लिए ऐसे लोगों का साथ देना पड़ता है। ठीक है, भगवान नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोगों की वजह से, अब जैसे मैंने कहा कि कंठी धारे काट की तिलक दे ठड़ियाए, आधी रात का खेती करते हैं तो का कंठी चिल्लाए। मतलब ये हुआ कि किसी के कंठी पहन लेने से और तिलक लगा लेने से वो साधु सन्यासी या महात्मा नहीं हो जाता है। इसकी कोई मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर उसने ये सब धारण कर रखा है तो वो सन्यासी है और वो किसी गलत काम में नहीं है। अगर आधी रात को किसी का खेत काट रहा है या कुछ गलत कर रहा है तो ये उसका प्रमाण नहीं है। हमने महाभारत रामायण में देखा है, महाभारत में देखा है कि सन्यासियों के वेश में भी लोग कैसे होते थे। लोग कहते हैं ना कि माता सीता का हरण रावण ने सन्यासी का वेश बना के रखा था। तो ये इस चीज का प्रमाण नहीं है कि आप सच्चरित्र हैं और आप ठीक हैं। अब जो कहानी मैं बता रहा था वो कहानी मैं आपको अभी सुनाऊंगा, और उसके पीछे कारण क्या है कि भगवान का भी यही कहना है कि भैया कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के जो हमारे भक्त होते हैं या दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो मेरे नाम का फायदा उठाते हैं, तो मजबूरी में मुझे उनका साथ देना पड़ता है। और आपको एक नहीं ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां लोग सन्यासियों का भेष धरकर गलत काम करते हैं। इसी महाकुंभ में देख लीजिए, कई लोग ऐसे सन्यासी का वेश बनाकर घूम रहे थे और जब वहां पर नागाओं ने और सन्यासियों ने उनको पकड़ा तो उनकी असली पोल खुल गई। ठीक है, वो अंदर से कुछ और थे, बाहर से कुछ और नजर आ रहे थे। तो जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसमें भगवान ने भी यही कहा कि मुझे ऐसे पापी लोगों का, दुष्ट लोगों का साथ मजबूरी में देना पड़ता है क्योंकि मेरे नाम का उपयोग करके ऐसे गलत काम कर रहे होते। तो हुआ यूं कि एक जुलाहा था, उसका एक दोस्त था जो बढ़ई था। अब जुलाहा और बढ़ई जो है वो जहां भी जाते थे दोनों साथ साथ जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो एक नगर में गए। अब वहां नगर में जब गए तो वहां गलती से वो राजमहल के पास से निकले। अब राजमहल के पास से जब निकले तो उन्होंने क्या देखा कि सामने राजकुमारी खड़ी है परकोटे में। कुमारी को देखने के बाद जो जुलाहा था वो तो मंत्रमुग्ध हो गया। अब उसको लगा कि नहीं, बस जिंदगी में अगर राजकुमारी ना मिली तो मैं तो मर जाऊंगा। अब वो भैया रोज मतलब दोनों अपने घर पहुंचे। जुलाहा तो रोज पड़ा रहे बिस्तर पे, बढ़ई रोज जाए अपना काम करने, जो उसका बढ़ई दोस्त था। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अब रोज बढ़ई जब लौट के आए तो देखो मरीजों की तरह पड़ा हुआ है। उसने पूछा भाई बात क्या है? अब बताइए ना। कुछ कह रहा है बस मित्र, बस ये समझ लो कि मेरा अंतिम समय निकट है। बढ़ई ने सोचा कि यार ऐसा क्या हो गया साला, अभी ठीक ठाक हम लोग जब आए थे इस नगर में तो अच्छा खासा आए थे, अचानक इसको ऐसा क्या हो गया? कह रहा मित्र मेरा अंतिम समय निकट है। तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा है, काम करो मुझे बताओ तो सही कि तुमको कष्ट क्या है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका हल ना हो सके। अब जुलाहा जो था उल्लास में बोला उसने कि भाई ऐसी ऐसी बात है और मैंने उस राजकुमारी को देख लिया है और मैं चाहता हूं कि मैं उस राजकुमारी के साथ रहूं। लेकिन बढ़ई था चालाक। अब भाई बढ़ई काम करता था तो उसको कई तरीके की चीजें बनानी आती थी। तो उसने कहा कि मित्र तुम परेशान ना हो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करता हूं। अब जो जुलाहा था वो निश्चिंत हो गया। उसको लगा कि बढ़ई ने आश्वासन दिया तो कुछ ना कुछ करेगा ही। अब बढ़ई ने क्या किया, उसने एक गरुड़ बनाया लकड़ी का और उसमें इस तरीके के यंत्र फिट कर दिए कि वो गरुड़ उड़ सके। पहले आपने देखा होगा ना कि जो पुष्पक विमान था रामायण में वो उड़ता था। कलाएं पुरातन से अपने यहाँ है, ऐसा नहीं कि हवाई जहाज की चीजें। बहुत समय से हमारे यहाँ हमारे जो साधु महात्मा सन्यासी हुआ करते थे ना, वो तरह तरह की विधाओं में पारंगत थे, कुछ भी कर लेते थे। तो उसने बना दिया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने उस जुलाहे को कहा कि तुम इस गरुड़ पे बैठ जाओ। ठीक है, गरुड़ पे बिठा दिया, उसको बढ़िया सजाया वजाया, उसने मुकुट लगाया और उसके हाथ में बढ़िया गदा पुष्प शंख वंख जो कुछ भगवान विष्णु का स्वरूप होता है उस टाइप से बना दिया। और उसके बाद उसने कहा कि एक काम करो, अब इसको लेकर तुम जो राजकुमारी का महल है उधर जाना और आकाश से जाकर एंट्री करना और राजकुमारी के सामने इस तरीके से दिखाना जैसे तुम खुद भगवान विष्णु हो, और राजकुमारी तुम्हारी बातों में आ जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। जुलाहे ने उस यंत्र को अपना चेक वेक किया और शाम होने का इंतजार करता रहा। जब शाम हो गई और उसे लगा कि आप धीरे धीरे शांति चारों तरफ हो गई है तो उसने उसको उड़ाया और उड़ा के जो राजकुमारी का महल था, जहां उसका सैन्य कक्ष था, उसके ठीक सामने ले जाके आसमान में
उसको रोक लिया और राजकुमारी की तरफ मुंह करके बोला कि राजकुमारी उठो, मैं स्वयं तुम्हारे लिए क्षीर सागर को छोड़कर तुम्हारे साथ रहने के लिए आया हूँ। अब राजकुमारी तो राजकुमारी, मैंने पहले आपको एक बात बताया था ना, बच्चों के लालन पालन के लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ भी वही फॉर्मूला था कि राजकुमारी कभी अपने महल से बाहर निकली नहीं, दीन दुनिया की उसको जानकारी नहीं। अब उसको क्या मालूम कि भगवान विष्णु ऐसे भी आ सकते हैं। अब भाई उसे तो लगा कि भगवान विष्णु की तरह आसमान में दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया सजे धजे हैं, तो भगवान विष्णु जैसे ही है। अब उसने विश्वास कर लिया उस पर। अब उसके बाद में वो राजकुमारी के साथ उसने 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे जब वहां रहने लगा और सुबह चला जाता रात में चला आता। अब इस तरीके से जब कई दिन बीत गए तो राजकुमारी के भाव, मतलब जो भाव थे, चाल चलन था, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। अब जब परिवर्तन आए तो जो दास दासियां थी उनमें बीच में, दासियों के बीच में चर्चा छिड़ गई। चर्चा छिड़ी तो राजकुमारी तक पहुंची, रानी तक पहुंची। अब रानी तक जब चर्चा पहुंची तो रानी ने उस चीज को चेक किया कि क्या हो रहा है, महल में क्या चल रहा है। फिर उसने राजा को ये चीज बताई। अब राजा रानी जो थे वो दोनों राजकुमारी के पास पहुंचे। अब राजकुमारी से उन्होंने पूछा कि क्या भेद है बताओ। अब राजकुमारी ने कहा कि माँ, पिताजी, ऐसा है, रोज रात को भगवान विष्णु स्वयं मेरे पास आते हैं। अब राजा ने सुना तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये ऐसा कैसे हो सकता, भगवान विष्णु, लेकिन अब वो भी तो राजा ही है। उसने कौन सा दीन दुनिया और 10 चीजों के बारे में उसको जानकारी थी, उसने भी उतना ही भेद पाया था जितना लोगों ने उसे बताया था। उसे भी नहीं मालूम कि हाँ इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। तो अब वो जो था उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, ठीक, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं अपनी आंखों से देखूंगा। तो उसने कहा कि पिताजी, लेकिन उसके लिए आपको एकांत में छुपना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर उनको जरा सा भी भनक पड़ी कि मेरे अलावा कोई उनको देख पा रहा है तो वो उसी समय अंतर्ध्यान हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो नहीं आएंगे। तो राजा ने कहा ठीक है भाई। अगले दिन शाम को राजा रानी दोनों चुपचाप एक कोने में छुप गए। अब रात हुई तो जुलाहा जो था वो गरुड़ पर बैठकर भगवान विष्णु का भेष बना के आ गया। अब जब आया तो राजा देखकर खुश हो गया। अब उसे भी क्या पता कि ये भी कोई यंत्र है जिससे इस तरीके का काम हो सकता है। उसकी भी बुद्धि उतनी ही थी जितना उसको पढ़ाया लिखाया गया। इसीलिए कहा है कि दिन दुनिया की जानकारी रखने के लिए घूमना फिरना और 10 चीजों को जानना जरूरी है। ठीक है, जंगल में रह के बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते आप। अब राजा ने देखा राजा खुश। अब राजा ने परमिशन दे दी कि ठीक है, मैं तुम अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दूंगा। अगर भगवान विष्णु खुद मेरी पुत्री का वर्ण करना चाहते हैं तो मुझे क्या दिक्कत है। अब भाई चलता रहा। अब राजा को ये लगा कि यार मेरा मतलब दामाद जो होने वाला खुद भगवान विष्णु है, तो मैं तो चाहे जिसे हरा सकता हूँ, मैं तो चाहे जिस पर कब्जा कर सकता हूँ। राजा ने दे दी खुली चुनौती कई राजाओं। अब जब कई राजाओं को चुनौती दे दी तो राजाओं ने भी चुनौती स्वीकार कर ली। अब भाई आक्रमण शुरू हो गए। सेना हारी तो राजा आया भागा भागा अपनी बेटी के पास। बेटी, जरा भगवान विष्णु को बोलो कि मेरे शत्रुओं का नाश करें। तो लड़की ने भाई रात में भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे पिताजी के मतलब सैनिकों पर विरोधियों ने हमला कर दिया और उनकी सेना मारी गई है। धीरे धीरे सेना, विरोधियों की सेना हमारे महल की तरफ बढ़ रही है। तो जुलाहे ने सोचा कि चलो कुछ दिन चलने दो, ठीक है, जब सेना पास पहुंच जाएगी तो भाग जाऊंगा। कौन सा मुझे हमेशा यहीं रहना है। उसको तो खाली जो मतलब था उसको कि हाँ उसको राजकुमारी के साथ रहना, तो काम उसका हो रहा था, उसको थोड़ा राजा के राज्य से मतलब था। अब उसने यही सोचकर कहा कि ठीक है, सेना को पास आने दो। सेना भाई पास आ गई। अब जब सेना पास आ गई तो फिर उस दिन राजा ने कहा कि उसको बोलो, नहीं तो सेना महल में घुस जाएगी। तो फिर राजकुमारी ने अगले दिन रात में उसको यही कहा कि भाई सेना तो चारों तरफ से घेर के खड़ी है हमारे महल को, वो आक्रमण कर देंगे। ठीक है, अब जब ये हो गया, अब जुलाहे को लगा कि भैया मैं फंसा। ठीक है, क्योंकि जुलाहे को लगा कि अब मैं भाग भी नहीं सकता, चारों तरफ से सेना खड़ी है, उनके सामने मैं निकलूंगा तो वही मुझे देखकर मार देंगे। उनको क्या पता, मैं बाहर निकला, उनको कुछ संदिग्ध लगा तो वही पता नहीं मुझे मार के गिरा दे। अब वो मजबूरी में फंसा कि ना मैं बाहर जा सकता हूँ, अंदर रहूंगा तो भेद खुल जाएगा। तो उसने अंततोगत्ता, जिसको बोलते हैं कि मरता क्या ना करता, तो उसने कहा कि ठीक है, अपनी सेना तैयार करो और कल सुबह जो है हम युद्ध का आरंभ करेंगे। अब भाई जुलाहे ने कह तो दिया कि कल सुबह तैयार रहना। अब जुलाहा रात भर सोचता रहा कि क्या करूंगा। अब मरने की नौबत आ गई। उधर क्षीर सागर में नारद जी पहुंच गए भगवान विष्णु के पास कि प्रभु ये क्या लीला है। तो उन्होंने कहा कि नारद क्या करूं, पृथ्वी लोक पर कई ऐसे लोग हैं जो मेरे नाम का नाजायज फायदा उठाते हैं, अब बताओ क्या करूं मैं। तो उसने कहा कि महाराज ये तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। कहा वो कैसे। कहा अरे राजा यही जानता है कि भगवान विष्णु आते हैं उसकी पुत्री के पास, रानी ही जानती है भगवान विष्णु आते हैं उसकी पुत्री के पास, महल में दास दासियों तक भी अभी बात पहुंच गई भगवान विष्णु आते हैं उसकी पुत्री के पास। और अगर ऐसी स्थिति में आप
हार गए, क्योंकि भाई जुलाहा तो आप ही है ना। वह जुलाहे ने तो ये बताया ना कि वो भगवान विष्णु है। तो अगर भगवान विष्णु है वो और वो हार गया तो बदनामी किसकी होगी? आपकी। भक्तों का विश्वास किस पर से उठेगा? आपसे। तो अब कुछ ना कुछ तो आपको ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है नारद, ये एक ही रास्ता बचता है कि अब मैं कल खुद जाकर वहां युद्ध करूं। तो नारद जी ने कहा प्रभु करना तो पड़ेगा, इज्जत की बात है। अगले दिन सुबह हुई भाई, जुलाहा अपना अपने यंत्र वाले गरुड़ पे बैठ गया, उसको उड़ाया। जब वो उड़ा थोड़ा सा, राजा की सेना अपने महल से निकल पड़ी, गेट गाट खोल खाल के। ठीक है, अब जो गेट गाट खोल के निकल पड़ी तो ये भी अपने यंत्र पर बैठ गया, सोचते हुए कि अगर आज अंतिम दिन तो है ही है। इतने में भगवान विष्णु जो थे वो आए, इसके शरीर में प्रवेश कर गए, गरुड़ जी में गरुड़ जी प्रवेश कर गए। अब इनके तेज से ऐसा हुआ कि जो विरोधियों की सेना थी, उन्होंने जब देखा कि अरे ये तो भगवान विष्णु की तरह चक्रवर्ती और मतलब चक्र वक्र लेकर सब दिख रहे हैं, तो विरोधियों को भी लगा करिए तो भगवान विष्णु है। अब उनको लगा कि राजा के समर्थन में जब अगर भगवान विष्णु खुद आए हैं युद्ध करने तो हम कैसे जीत सकते हैं। और इधर जो राजा के सैनिक थे उनका हौसला और 4 गुना बढ़ गया। वो भी मतलब जो डर के मारे गली कूचे में दुबक के बैठा हुआ था, वो भी बाहर निकल के युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। अब धीरे धीरे देखते देखते विरोधियों की सेना गायब हो गई। जब गायब हो गई, भगवान विष्णु जी ने उसको यंत्र को नीचे पहुंचाया और यंत्र के नीचे पहुंचते ही दोनों अपना अपना शरीर लेकर वहां से निकल गए। जब निकल गए भाई, अब भगवान विष्णु अपने लोग पहुंच गए क्षीर सागर में। वहां पहुंचे तो देखते हैं भाई कि जुलाहा बैठा हुआ है यंत्र पे। अब जुलाहे को भी विश्वास नहीं हो रहा है, यदि अचानक क्या हो गया, अचानक मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैंने कैसे इतना अद्भुत काम कर दिया। लेकिन अब उसको अपनी सच्चाई भी छुपानी थी और ये भी बताना था कि हाँ कुछ है। तो जुलाहे ने फिर कहानी घुमाई। जुलाहे ने कहा कि महाराज, मैं कोई भगवान विष्णु नहीं हूं, मैं एक जुलाहा हूं। दिन रात में आकर भगवान विष्णु ने मुझे सपने में कहा कि इस राज्य की राजकुमारी जो है तुम्हारे साथ उसका वरण होना जरूरी है और इसमें भविष्य का कोई खेल छुपा है। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां मेरे में समाहित कर दी गई। मैं नहीं जानता, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, जुलाहा हूं, मैं इतनी बड़ी हरकत भला करे कैसे कर सकता हूँ कि मैं राजा के दरबार में आके इस तरीके की हरकत करूं। लेकिन भगवान विष्णु की इच्छा थी। अब तो आपने भी देख लिया कि उनके तेज से क्या हो गया। तो राजा को भी लगा हाँ भगवान विष्णु की इच्छा रही होगी, जब भी तो देखिए इस तरीके से महल में आया और मेरे लिए भगवान विष्णु ने खुद युद्ध लड़ा और मेरे विरोधियों को मतलब पराजित करके मेरे क्षेत्र का विस्तार किया और मुझे चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। ठीक है, अब राजा भी खुश कि वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया, अब उससे कोई टक्कर लेने नहीं आएगा। जुलाहा भी खुश कि उसकी राजकुमारी से शादी हो गई। भगवान विष्णु भी खुश कि चलो मेरी इज्जत बच गई। ठीक है, लेकिन जो कहानी मैंने बताई कि समझो, इस तरीके के जो साधु सन्यासी होते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो धर्म का या धर्म विशेष की आस्था का मजाक उड़ाते हैं, उनके वस्त्र परिधान पहनकर गलत काम करते हैं, भले उन्हें कोई कुछ ना कहे, मजबूरी में भगवान भी उनका साथ दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनको अपनी आस्था बनाए रखनी है। अगर ऐसे गलत काम करने वाले 4 जगह पकड़े जाएंगे तो इससे मजाक किसका उड़ेगा? हमारे धर्म का उड़ेगा। और महाकुंभ में जो लोग आए हैं या जो साधु सन्यासी महामंडलेश्वर या अखाड़े के लोग हैं, जो चाहते हैं कि महाकुंभ की आस्था बनी रहे, वहां इस तरीके की गलत प्रवृत्तियां जन्म ना लें, उन चीजों को लोगों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है कि आप गए वहां रील बना रहे हो, आप गए वहां वायरल होने की कोशिश कर रहे हो, आप गए किसी साधु संत को छेड़ दे रहे हो, वो आपको चिमटे से मार रहा है, कोई आपको मोर पंख से मार रहा है। ठीक है, आप क्यों छेड़ रहे हो उनको? वो अपना स्थान छोड़कर कल्पवास में आए हुए हैं, कुछ सन्यास मतलब पूरा करके अपना सन्यासी धर्म निभाने के लिए कुंभ में आकर टिके हुए हैं। वो अपनी आस्था के लिए टिके हुए हैं, अपनी शांति के लिए टिके हुए हैं। आप जाकर उनको फालतू में एक रील के लिए परेशान कर रहे हैं। तो रील के लिए उनको परेशान मत करिए। ठीक है, रील बनाने के आपको बहुत अवसर मिलेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि रोड से लेके और नाले तक में रील बन रही है। ठीक है, ट्रेन के आगे खड़े होकर रील बन रही है। आदमी अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं कर रहा है, पहाड़ों से लटक के रील बना रहा है। तो ये गलत है। आप जो कुछ करना है आप करिए, लेकिन मर्यादा में रह के करिए। वहां सन्यासी हैं, साधु हैं, उनकी इज्जत करिए। ऐसे साधु सन्यासियों को दूर से माथा नवाए, उनको छूने की जरूरत नहीं होती। कोई साधु सन्यासी नहीं कहता कि आके उसके पैर छुओ। आप दूर से भी माथा टेक लेंगे, वो खुश हो जाएगा, आपको आशीर्वाद देगा। लेकिन आप फालतू में किसी से 3-5 करेंगे तो ऐसे ही चिमटे से पीटे जाएंगे, ऐसे ही आप मोर पंख से पीटे जाएंगे। और ये जो वायरल होने का एक प्रचलन बढ़ गया है कि हर सारी छारिया, फिर उसके बाद में मोनालिसा और ममता कुलकर्णी, भैया ऐसा है,
जो सन्यास लेना चाहता है उसका स्वागत है, जो हमारे सनातन धर्म को अपना रहा है उसका स्वागत है, और उसका मजाक मत उड़ाइए। उसका रील से लेके सोशल मीडिया तक, चैनलों तक मजाक बनाए जा रहे हैं। क्या जरूरत है आपको? अगर कोई सन्यास लेना चाहता है और एकांत में रहना चाहता है तो आप क्यों उसके आगे पीछे रोज घूम रहे हैं? वहां जो अखाड़े हैं, वहां जो सन्यासी लोग हैं, महामंडलेश्वर लोग हैं, वो इतना सक्षम है कि कौन असली संत है कौन नहीं है, उनको, उनसे ज्यादा परख हमको और आपको नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। चाचा भगत को इजाजत दीजिए, फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए राम राम।